मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ टाइम पहले मैंने 1-2 महीने पहले सिर्फ इतना बोला था कि निशा एक गैर मर्द के साथ मेरे घर में रह रही है। तब काफ़ी आईब्राउज रेज हुए थे, काफ़ी लोग कह रहे थे कि ये कौन है, क्या है। तो निशा रावल, जिनका अभी तक डिवोर्स हुआ नहीं है, इट इज़ इन द प्रोसेस, अभी हुआ नहीं है, वी स्टिल कंटेस्टिंग इट इन कोर्ट। सो उनका एक अभी करंटली एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है विद रोहित साटिया। अब रोहित साटिया कौन है? कुछ लोग जानते हैं रोहित साटिया कौन है। बेसिकली रोहित साटिया वो शख्स है जो निशा के मुंह बोले भाई हैं। 14 साल तक ये आदमी मेरे सामने निशा से राखी बंधवाता रहा। हमारी शादी में इसने कन्यादान किया है। सो कैन यू इमेजिन द लेवल ऑफ रिलेशंस दैट वी आर शोइंग टू द वर्ल्ड। मतलब आप एक तरफ भाई बहन का रिश्ता है, एक तरफ कन्यादान आप कर रहे हैं, लेकिन शी इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विद रोहित साटिया, और इसका सबूत हमने कोर्ट में डाल दिया है। सो रोहित साटिया बेसिकली लखनऊ से हैं, जिनकी ऑलरेडी एक बच्ची है 7 साल की, बीवी है, माँ है। तो उनको छोड़कर यहाँ पे बॉम्बे में रह रहे हैं पिछले 14 महीने से, जब से ये हुआ है। एंड ये सब कुछ मेरे बच्चे के सामने हो रहा है, बिकॉज काविश इज़ इन द हाउस। निशा की मदर लक्ष्मी रावल इज़ ऑल्सो इन द हाउस। एवरीबडी नोज अबाउट द ट्रूथ। एंड निशा ने ऑफकोर्स मुझ पर झूठे केसेस इसलिए भी लगाए ताकि मैं, जो निशा का एक और इनफिडेलिटी वाला केस ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, जो लॉकअप शो में बोला था, शी स्पोक अबाउट दैट ड्यूरिंग 2015-16 शी हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। वो अफेयर तो अलग है, वो तो खुद ही एक्सेप्ट किया है, ये अफेयर अलग है। और अगर आप एक बार ये भी सोचिए, अगर इतने ही सच्चे थे तो 1 जून को जब निशा ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, सबको बताया कि क्या है, तो अपने अफेयर के बारे में पहले ही बता देते आप। 2015 में आपका भी हुआ था ना, आप बता दीजिए। हमारा तो कोई वो केस है ही नहीं, क्योंकि हमारे पे तो सारे झूठे चीज़ें हैं। आप सच्चे हो, आप अपना बता देते कि 2015 में आपका अफेयर था। तो वो तो हुआ नहीं। अब जब लॉकअप शो में तो ज़रूर चले गए, तो वहाँ पे पैसे जब मिल रहे थे तो सब सच्चाई बाहर आ गई। सच्चाई एक्सेप्ट करने का रीज़न क्या था? इतने महीनों तक तो नहीं किया, 10 महीने तक तो मैं गला फाड़ता रहा, लोगों को बोलता रहा कि नहीं उसका कुछ चल रहा है, अफेयर है। बट ऑफकोर्स जब तक आपके पास सबूत नहीं, आप कैसे बोलोगे? अब जब 10 महीने के बाद निशा ने ये कह दिया लॉकअप में, सडनली जो 1 जून को मुझे हज़ारों लाखों की तादाद में जो मैसेज आए हुए थे, जहाँ पे कितने लोगों ने क्या क्या नहीं कहा है, एक मौका मिल जाता है ना लोगों को बोलने का, क्या क्या नहीं कहा गया। सडनली सब लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं दैट वी आर सॉरी, एंड दीज आर गर्ल्स, मैक्सिमम वो गर्ल्स। मोटी मोटी गालियाँ लिख के दी थी सबने। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग्स, रोहित साटिया बेसिकली इनकी कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज चल रही हैं। सो इस वजह से निशा के साथ मिलकर ये पूरी प्लानिंग की गई, ताकि मुझसे मेरा घर, गाड़ियाँ, बिजनेस, बच्चा, सब कुछ हथिया लिया जाए। अब कैसे करेंगे? ऑफकोर्स झूठे केसेस में फंसा के करें, ताकि ये फंसा रहे, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। बट वो हुआ नहीं, बिकॉज आई डिडंट गिव अप। सो ये सारे झूठे केसेस मुझ पे इसलिए किए गए ताकि मुझे इनक्रिमिनेट किया जाए इन केसेस में। मेरे मदर फादर्स पे अलग प्रेशर, कुणाल पे अलग प्रेशर। सो और जैसे मैंने कहा, तो मेरा घर, बिजनेस है जो ऑफकोर्स निशा के नाम पे था, इसलिए वो हथिया लिया गया। रोहित साटिया ऑफकोर्स शराब भी पीते हैं, चेन स्मोकर भी हैं, और गुटखा, पान, ये सब ऐसी चीज़ें कुछ खाते हैं। और ये सब चीज़ें के बीच जो आदतें इसकी हैं, काविश, मेरा 5 साल का बेटा, इज़ स्टेइंग विद दिस गाय। मतलब मैंने ये चीज़ें शुरू ही नहीं की होगी ज़िंदगी में, तो एज अ फादर, मतलब मैं क्या कहूँ अभी आपको कैसा लगेगा? हाँ। और इसी वजह से नाउ आई एम फाइटिंग फॉर द कस्टडी ऑफ माई चाइल्ड, कि मुझे काबिज चाहिए एंड वो मेरे साथ रहे, एंड उसकी विजिटेशन राइट्स जब तक ये सॉल्व नहीं होती चीज़ें, आई वॉन्ट दोज विजिटेशन राइट्स। काविश का एक्सेस नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, रोहित साटिया के पास ऑफकोर्स टाइम है। 2 बर्थडेज आई मिस्ड
14 जून इज बर्थडे, ठीक है, बट रोहित साठिया यू कैन सी इन द पिक्चर्स फोटो खिंचाते हुए उसके साथ। तो ये चल रहा है। रोहित साठिया की जैसे मैंने कहा खुद फैमिली है, बच्ची है 7 साल की जो कि काविश को राखी बांधती है, माँ है, वाइफ है, एंड ऑफ कोर्स आई हैव रिस्पेक्ट फॉर देम बिकॉज मैं उनको सालों से जानता हूँ, करेक्ट, एंड आई फील वेरी सॉरी बिकॉज जो सच्चाई है हम सबको पता है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता, सबको पता है, बट इसमें 2 बच्चे इन्वॉल्व हैं। द रीज़न अगेन वन ऑफ द पॉइंट बिकम्स कि कल को इन बच्चों को हम क्या कहेंगे, इन बच्चों को क्या, मतलब हम लोग क्या वो दे रहे हैं फ्यूचर, कि दिस इज व्हाट हैपेंड।